नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का PYQ 2020 का। आपको पता ही 2 घंटे का पेपर होता है, 50 मार्क्स का। आइए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1197, 1192, 1194। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1191। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? राइन, मिसिसिपी, नील या ह्वांगहो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नील। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, नील नदी। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? पोपा, वेसुवियस, फ्यूजियामा या स्टाम्बोली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्टाम्बोली, ऑप्शन डी। अगला, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14 से 18। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या ख्वाजा सलीम चिश्ती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा है। हम चले जाएंगे ये ऑप्शन के साथ। अगला, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 20 से 21 ईस्वी, 1020 से 1021, 1023 से 1024 ईस्वी, 1022 से 1023 ईस्वी, 1025 से 1026 ईस्वी? कब किया था? ये किया था आपका 1025 से 1026। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासनकाल में हुआ या किसने करवाया? अकबर, शेरशाह सूरी, शेख अफगान या नादिर शाह? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, 78%। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्ज, जाइट या ग्रेनाइट?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ग्रेनाइट। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दौलताबाद, ऑप्शन ए। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अक्षांश से किस अक्षांश से संबंधित है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये 30 डिग्री से संबंधित है। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ध्रुव तारा है। तो ये है महासागरीय धारा। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था ये बृहद्रथ मौर्य था, जिसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। अगला, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे गुप्त काल में बनाया गया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिनका नाम दशावतार मंदिर पड़ा। ये मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रारंभिक चरणों में से एक उत्तम उदाहरण है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की। वो पहले खिलजी वंश के शासन में एक अधिकारी था, लेकिन उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को हराकर सत्ता प्राप्त की। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और भक्ति एवं सूफी परंपराओं में समन्वय किया। चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहला, अग्नि चट्टान। जब गर्म लावा ठंडा होकर जम जाता है तो ये चट्टानें बनती, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अगला, अवसादी चट्टान। जब मिट्टी, बालू, कंकड़ जमकर कठोर हो जाते हैं तो ये चट्टानें बनती हैं। उदाहरण, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। रूपांतरित चट्टानें, जब अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें उच्च तापमान और दबाव में बदल जाती हैं तो ये चट्टानें बनती, जैसे संगमरमर, गनीस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे से संबंधित है? 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकें, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तब समुद्र का जल ऊपर उठता है ज्वार, और नीचे जब आता है तब भाटा। जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। जीवमंडल पृथ्वी का वो भाग है जहाँ जीवन संभव है। इसमें 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला, स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस सतह जहाँ जीव जंतु और पौधे रहते हैं। जलमंडल, नदियाँ, समुद्र, झीलें और अन्य जल निकाय। अगला,
वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत जो जीवन को सहारा देती है। सेलें कितने प्रकार की होती है? सेलें 3 प्रकार की होती है, अग्नीय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। सूर्यताप क्या है? सूर्यताप सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचती है। इससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित होता है। विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था जिसने 509 से 529 तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य कला, साहित्य, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। 1565 में तालिकोटा के युद्ध में यह साम्राज्य नष्ट हो गया। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। खिलजी वंश के 2 शासक के नाम बताइए। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, ये खिलजी वंश के संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसने भारत पर मंगोल आक्रमण को रोका और दक्षिण भारत में अपने अभियान चलाए। अस्थायी पवन किसे कहते हैं? अस्थायी पवन वही पवन होती हैं जो पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में बहती हैं। इनके प्रकार, पहला व्यावसायिक पवन, भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी पवन, मध्य अक्षांश से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ध्रुवीय पवन, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। अग्नेय शैल की विशेषता बताइए। अग्नेय शैलें पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टान जैसे मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनती हैं। यह मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ जो ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। अगला, यह बहुत कठोर होती है, इसमें परतें नहीं होती, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये 2 प्रकार की होती है। एक अंदरूनी सेल जैसे ग्रेनाइट, गैप्रो, बाहरी सेल जैसे बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से थे? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये पहला आपका हो जाएगा। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति की रक्षा करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास करना। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला, प्राचीन काल, भारत वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प में अग्रणी था। अगला, ब्रिटिश शासन में 1750 से 1947 भारत कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और अंग्रेजी मशीनों का वर्चस्व बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद से अब तक पंचवर्षीय योजना और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। 1951 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। वर्तमान में IT, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। दिन रात होने का कारण पर प्रकाश दें। पृथ्वी पर दिन और रात का मुख्य कारण पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन। पहला पॉइंट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगला, जब किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ दिन होता है। जब पृथ्वी घूमकर उस स्थान को अंधेरे में ले जाती है तो वहाँ पर रात हो जाती है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है जिससे दिन और रात की अवधि बदलती रहती है।
अपक्षय या अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपक्षय चट्टानों के टूटने या क्षरण की प्रक्रिया है। अपर्दन चट्टानों मिट्टी के कटाव और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अपक्षय ये स्थिर होती है, स्थान पर ही होती है। अपर्दन ये गतिशील होती है, मिट्टी और कण दूसरी जगह जाते हैं। अपक्षय ये जल, तापमान, वायु आदि से होता है। अपर्दन ये हवा, पानी, बर्फ, गुरुत्वाकर्षण से होता है। अपक्षय उदाहरण चट्टानों का छोटे छोटे कणों में टूटना। अपर्दन नदियों के से मिट्टी का बह जाना। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी के 3 मुख्य स्तर में विभाजित है। पहला भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत है, 5 से 70 किमी मोटी है। ये 2 प्रकार की महाद्वीपीय है और महासागरीय। मेंटल भूपर्पटी के नीचे स्थित है, 2900 किमी मोटी है, गर्म लावा और मैग्मा से भरी है। फिर कोर, पृथ्वी का केंद्र, जिसमें लोहा और निकेल होता है। बाहरी कोर लिक्विड होता है, इसमें कोर ठोस होती है। जो बाहरी कोर है ये आपकी लिक्विड है, ठीक, और जो आंतरिक कोर है अंदर वाली है ये सॉलिड होती है। गुप्त काल की विशेषता बताइए। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक स्थिरता, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वितीय का शासन, कला एवं स्थापत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, दशावतार मंदिर, साहित्य एवं विज्ञान, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, आर्यभट्ट शून्य की खोज, और धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का संरक्षण, ये सारे कार्य इस काल में हुए। वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। वायुमंडल में 5 परतें। पहला क्षोभ, 12 किमी तक मौसम की घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, 50 किमी तक ओजोन परत होती है। मध्यमंडल, 85 किमी तक उल्काएं जलती हैं। आयनमंडल, 600 किमी तक रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। बहिर्मंडल, 1000 किमी तक ये सबसे बाहरी परत। भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। इसके तहत रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR आदि दरों को नियंत्रित किया जाता है। अगला, ये नीति विकास दर, GDP ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करती है। मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। मंगोल शासक चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत में शासक इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली में प्रवेश करने से रोका। मंगोलों के आक्रमण ने भारत में उत्तरी पश्चिम सीमा की सुरक्षा को कमज़ोर किया। इन आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत ने अपनी सेना को अधिक मजबूत किया था, मगर वो आक्रमण किया नहीं था, बस आके चला गया था। उससे नदी के किनारे तक आया था, वहाँ से वापस लौट गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।